ऐसे लॉज जो गैस के पैरामीटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं, रिलेशन बनवाते हैं, उन्हें हम लोग गैस लॉज कहते हैं। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा। गैस को ऊपर ले जाओगे V2 से V1, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा। समझ में आ गई कहानी? अब जिस गैस के लिए पूरी की पूरी कहानी हम लोग कह रहे हैं, जिस गैस के लिए हम ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं, वो गैस एक आइडियल गैस है। तो शुरुआत में हाई प्रेशर पे, ये 0 प्रेशर पे। अब गैस इसमें जाना शुरू होगी तो इसका प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, इसका प्रेशर घटना शुरू होगा। हेलो रफ्तारियंस, क्या हाल चाल है? कैसे हो सभी लोग? मैं हूं तुम्हारा ऋतिक सर। चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर और केमिस्ट्री की एक क्लास है। आज क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज की बात करेंगे? कल स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू किया था लेक्चर हमने, पहले लेक्चर में। आज पढ़ेंगे गैस लॉज के बारे में। लास्ट लेक्चर में गैस के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में तुम्हें बताया था। मैनोमीटर बैरोमीटर का एक्सप्लेनेशन दिया था। मैनोमीटर बैरोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में मिलेंगे करने के लिए। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में मैनोमीटर बैरोमीटर पर क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है? हमारे यहाँ मैनोमीटर और बैरोमीटर के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस जो आपको पढ़ाया है, कल जो आपको बताया है चीजें, वो सारी की सारी फिजिक्स से रिलेटेड हैं। तो जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप मैनोमीटर और बैरोमीटर के क्वेश्चंस भी करेंगे। मैनोमीटर और बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको वहीं पर करने को मिलेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस लॉज के बारे में। आइडियल गैस लॉज के बारे में, ठीक है ना? आइडियल गैस लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज आइडियल गैस? पहला सवाल आता है, आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस पहली बात तो कुछ नहीं होती है। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर होती है, ठीक है ना? हाइपोथेटिकल जो केवल कल्पनाओं में हो, इमेजिनरी हो, असलियत में जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है ना? लड़कों की जिंदगी में बहुत कुछ हाइपोथेटिकल होता है, लड़के समझ गए होंगे। हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर which follows ideal gas laws, ठीक है ना? एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर जो गैस लॉज को फॉलो करती है। एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर जो कि गैस लॉज को फॉलो करती है, उसे हम आइडियल गैस कहते हैं, ठीक है? तो वट एवर लॉज विल बी फॉलोड बाई आइडियल गैस आर नोन एज आइडियल गैस लॉज, ठीक है? तो आइडियल गैस के जो लॉज होते हैं, पहली बात तो ये लॉज का काम क्या होता है? पहली बात तो ये लॉज का काम क्या होता है? मैंने कल आपको बताया था पैरामीटर्स ऑफ अ गैस को हम स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं, याद है ना? पैरामीटर्स ऑफ अ गैस को हम लोग स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं, याद है? और इनका एक सेट, जैसे P1 V1 N1 T1, एक सेट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? नींद आ रही, बहुत बढ़िया। इनका एक सेट कहलाता है बेटा स्टेट ऑफ अ गैस। क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ गैस। जैसे P1 V1 N1 T1 को हम बोलेंगे स्टेट 1। अब इनमें से अगर हम कोई भी पैरामीटर को छेड़ दें, लेटर से हमने P2 को छेड़ दिया, V2 को छेड़ दिया, N1 को सेम रखा, T1 को सेम रखा, तो किसी भी एक पैरामीटर को छेड़ते ही एक दूसरी स्टेट पैदा हो जाती है जिसे हम कहते हैं स्टेट 2, ठीक है ना? तो स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में जो रिलेशन होता है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज गैस लॉ। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज गैस लॉ। तो अगर गैस लॉज की बात करूं तो गैस लॉज क्या होते हैं? गैस लॉज, व्हाट आर गैस लॉज? गैस लॉज का काम क्या होता है? गैस लॉ का काम होता है रिलेट लॉज, क्या हो रहा है आज मेरे हाथों को? लॉज विच रिलेट पैरामीटर्स ऑफ अ गैस विद ईच अदर, ठीक है ना? ऐसे लॉज जो गैस के पैरामीटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं, रिलेशन बनवाते हैं, उन्हें हम लोग गैस लॉज कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? गैस लॉ कहते हैं। इन एनी गैस लॉ
किसी भी गैस लॉ में ओनली टू पैरामीटर्स आर वेरिएबल। ठीक है ना, किसी भी गैस लॉ में ओनली टू पैरामीटर्स आर वेरिएबल। अदर टू आर कांस्टेंट। तो जब भी कोई गैस लॉ लिख रहे होंगे, जब भी कोई क्या लिख रहे होंगे, गैस लॉ लिख रहे होंगे, तो गैस लॉ में केवल दो पैरामीटर ऐसे होंगे जो कांस्टेंट होंगे, बाकी के दोनों वेरिएबल होंगे। कांस्टेंट में एक पैरामीटर तो हमेशा फिक्स ही होगा, मोस्टली एक लॉ को छोड़ के। नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाले हैं। गैस के मोल्स आर नेवर गोना चेंज, गैस के मोल्स आर नेवर गोना चेंज, वो कभी भी चेंज होने वाले नहीं है। अदर टू आर कांस्टेंट। ठीक है ना। कौन कौन से लॉज होते हैं गैस के? तो बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं। टोटल मिला के हमें 5 लॉज पढ़ने। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लॉ जिसका नाम है उबलता हुआ लॉ, बॉयल्स लॉ। पहला लॉ बॉयल्स लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ। सबसे पहले जिस लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस लॉ का नाम है बच्चों बॉयल्स लॉ। अब सवाल आया भाई साहब बॉयल लॉ होता क्या है? ठीक है ना, बॉयल लॉ क्या होता है? रॉबर्ट बॉयल नाम का एक लौंडा था जिसने लॉ दिया था। इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहेगा वो समझ लो। कांस्टेंट इसमें रहेगा टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल। कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल। एक बात और, सारे के सारे लॉज मैं आपको इस सिस्टम के रेफरेंस में एक्सप्लेन करूंगा। ये सिस्टम हमारे पास रहेगा। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में भरेली है गैस। सिलेंडर है, सिलेंडर में भरेली है गैस, और ऊपर इसके लगा हुआ है मासलेस पिस्टन। क्या लगा हुआ है? मासलेस पिस्टन। तो मासलेस पिस्टन होने की वजह से इसका अपना कोई मास नहीं है, तो वट एवर फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द पिस्टन वो आपको बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। इस समय क्या सिचुएशन है? पिस्टन के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है वो P1 लग रहा है, P1 लग रहा है। जो भी पिस्टन के द्वारा प्रेशर लग रहा है वो P1 लग रहा है, और इस समय गैस का जो वॉल्यूम है कंटेनर में वो V1 है। ये लाइन सीधी खिंचेगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं सर, इसका मतलब छुट्टी करोगे आज। ये V1 है। ठीक है। अब क्या कहता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a gas is inversely proportional to the volume of the gas. At constant temperature, pressure of gas, या पहले चलिए लैंग्वेज में लिख लेते हैं पहले, at मैथमेटिक्स में बाद में लिख लेंगे। टेम्परेचर, pressure of a gas is inversely proportional to टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर के नहीं भाई, क्या कर रहे हो सर, वॉल्यूम ऑफ गैस के। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर P is proportional to V, inversely proportional to V, या फिर PV is equal to constant, PV is equal to constant, या फिर P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 is equal to P2 V2। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ होता है, ये होता है बॉयल्स लॉ। प्रैक्टिकली क्या मतलब है? तुमने पिस्टन को नीचे दबाया, पिस्टन को नीचे दबाया, तो जैसे ही पिस्टन को नीचे दबाया, दबाते समय पिस्टन पर तुमने प्रेशर लगाया P2, तो जैसे ही पिस्टन पर प्रेशर लगाया P2, वॉल्यूम हो गया V2। P2 मोर देन P1 है तभी तो पिस्टन नीचे गया है, P2 मोर देन P1 है तभी पिस्टन नीचे गया है, और अगर V2 फिर लेस देन V1 है क्योंकि पिस्टन नीचे गया है। तो सिंपल सी बॉयल्स लॉ की बात अगर बोलूं तो सिंपल सा एक लाइन में समझ लो, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा।
गैस को ऊपर ले जाओगे V2 से V1, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा। समझ में आ गई कहानी? तो ये होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 या फिर PV इज इक्वल टू K। तो अगर आपको दो सिचुएशन में गैस के लिए प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप लगा सकते हैं दोनों सिचुएशन पर P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है ना बच्चों? ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों की ये जो लॉ है दिस इज एप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर। आप इसे हर सिचुएशन में नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट अप्लाई दिस लॉ एट एवरी सिचुएशन। इस लॉ को आप केवल कब लगा सकते हैं? इस लॉ को आप केवल कब लगा सकते हैं? इस लॉ को आप लगा सकते हैं केवल और केवल कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे। और नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है ही, वो तो कांस्टेंट रहेंगे ही क्योंकि सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में गैस के मोल तो कभी चेंज होने वाले हैं नहीं। ठीक है ना? तो पीवी बराबर क्या होता है जी? कांस्टेंट होता है। ये होता है बॉयल्स लॉ। लॉग ले लूं अगर तो लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर बन जाएगा लॉग के। लॉग पी प्लस लॉग बी बराबर लॉग के, या फिर इसे लिख सकता हूं मैं लॉग पी बराबर लॉग के माइनस लॉग वी। ये होती है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। इस लॉ की ये क्या होती है? ये होती है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग फॉर्म इस लॉ की ये होती है। तो अगर आप लॉग में स्टेटमेंट लिखेंगे तो लॉग में इस तरह से लिखेंगे लॉग बी बराबर लॉग के माइनस लॉग वी। अगली चीज जो आती है बच्चों वो आती है ग्राफ्स। अगली चीज जो आती है वो क्या आती है? ग्राफ्स। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है ग्राफ्स। अब इससे पहले कि मैं आपको ग्राफ्स बताऊं बॉयल्स लॉ के, इससे पहले कि मैं आपको बॉयल्स लॉ के बताऊं ग्राफ्स, ठीक है, कुछ ग्राफ समझ लो पहले। कुछ ग्राफ समझ लो पहले जो काम आने वाले हैं। बेसिकली 4 ग्राफ तुम्हारे काम में आएंगे। 4 ग्राफ तुम्हारे काम में आने वाले हैं। ठीक है ना? पहला ग्राफ जो तुम्हारे काम में आएगा वो आएगा y बराबर mx का ग्राफ। y बराबर mx का ग्राफ। y बराबर mx का जो ग्राफ होता है, y बराबर mx का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसकी स्लोप होती है m, जो कि tan थीटा के बराबर होती है। जो एंगल ये एक्स एक्सिस से बनाता है उसे हम लोग m कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? m कहते हैं। दूसरा ग्राफ होता है y बराबर mx प्लस सी। इसमें c का इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है। इसमें क्या होता है? y एक्सिस पर c का इंटरसेप्ट होता है। तो ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता। ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता। ये ग्राफ कहां से शुरू होता है? ये ग्राफ शुरू होता है कहीं ऊपर c से। इस हाइट c से शुरू होता है। ठीक है ना? और इस ग्राफ के 2 वर्जन है। अगर तो m पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है ना? स्लोप अगर पॉजिटिव है तो आप ग्राफ लेके ऊपर भाग जाओगे। स्लोप अगर नेगेटिव है तो आप ग्राफ लेके नीचे आ जाओ। ठीक है ना? पहला वाला सिचुएशन कब होगा? जब स्लोप होगा पॉजिटिव, और जब स्लोप होगा नेगेटिव तो आप नीचे आ जाओगे। ठीक है? स्लोप होगा पॉजिटिव तो आप नीचे आ जाओगे, ऊपर आ जाओगे तो ऐसे कर लो। ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? चलो, चौथा ग्राफ जो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, एक में 2 निपटा दिए ना। चौथा ग्राफ तुम्हारे पल्ले पड़ेगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर या फिर एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन, 2 चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा ऐसा। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला? कौन बोला? हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पहला ग्राफ इसमें बनाने जा रहा हूं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का।
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कैसे बनेगा। पीवी बराबर कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? पीवी बराबर होता है कांस्टेंट। ग्राफ कैटेगरी कौन सी मैच कर गई? थर्ड वाली एक्स वाई बराबर कांस्टेंट। प्रेशर को लिया वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम को लिया एक्स एक्सिस पर, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाप दिया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाप दिया, ठीक है ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है। दूसरा, P वर्सेस 1/V। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, K/V। इसको लिख दो K इंटू 1/V। लिख सकते हो? Y बराबर mx। कैटेगरी नंबर 1 मैच कर गई। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये जाएगा ग्राफ, ठीक है। P वर्सेस 1/V, ये ग्राफ जाएगा। क्लियर है? थर्ड ग्राफ, log P वर्सेस log V। log P वर्सेस log V, भाइयों एंड गर्ल्स, log P बराबर log K माइनस 1 log C, ठीक है ना? इसको यूं कर लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हो। ग्राफ की ओरिजिनल शक्ल क्या है? log K माइनस log C। माइनस log C को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब K कांस्टेंट होता है तो log K भी कांस्टेंट होगा। ये Y है, ये X है, ये कांस्टेंट है, ये M है, और M भाई साहब नेगेटिव है। M कैसा है भाई साहब? नेगेटिव है, ठीक है ना? तो M अगर नेगेटिव है तो पहली बात तो ये ग्राफ Y एक्सिस पर शुरू हो जब होगा पहली बात तो ये ग्राफ जब Y एक्सिस पर शुरू होगा तो ये ऐसे शुरू होगा, ठीक है ना? तो ये log K की हाइट से कहीं से शुरू होगा, ऊपर से। और क्या बताया था मैंने? नेगेटिव स्लोप है तो नीचे भाग जाओ, नीचे भाग जाओ। कितनी स्लोप है इसकी? -1। कितनी स्लोप है इसकी? -1, ठीक है ना? चौथा ग्राफ, जो चौथी कैटेगरी ऑफ ग्राफ आपको टकराएगी बार बार हर एक लॉ में, वो ग्राफ होगा y बराबर कांस्टेंट का। y बराबर कांस्टेंट का। अब y बराबर कांस्टेंट का क्या मतलब है? कि आप x बदलते रहो लेकिन y ना बदले। x जब 0 था तो y इतना था, थोड़ा और बढ़ा लेकिन y नहीं बदला। x थोड़ा और आगे बढ़ा, y फिर नहीं बदला। x थोड़ा और आगे बढ़ा, y फिर नहीं बदला। तो अल्टीमेटली ग्राफ कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। एक ये ग्राफ भी आपको बहुत टकराएगा। हर एक लॉ में आपको ऐसा एक ग्राफ जरूर देखने को मिलेगा। किसी भी लॉ की बात करेंगे तो आपको एक ग्राफ ऐसा जरूर देखने को मिलेगा। तो ये 4 कैटेगरी, ये 4 तरीके के ग्राफ आपको देखने को मिलने वाले हैं। दीज आर द 4 कैटेगरीज जो आपको देखने को मिलेंगी। 4 कैटेगरीज आपको देखने को मिलने वाली, ठीक है ना? तो चौथे नंबर पे जो ग्राफ आ रहा है, चौथे नंबर पे जो ग्राफ आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हल्का सा। यहां वो आ रहा है पीवी वर्सेस प्रेशर। पीवी वर्सेस प्रेशर, ठीक है। अब पीवी बराबर क्या होता है? पीवी बराबर तो होता है कांस्टेंट।
पीवी बराबर क्या होता है? पीवी बराबर होता है कांस्टेंट। तो पीवी को तो बदलना है नहीं, बदलते रहो प्रेशर को जितना बदलना है, पीवी तो बदलेगा नहीं। ठीक है, समझ गए? पर समझ तो गए, लेकिन आपने ग्राफ आपको जो है ना स्ट्रेट लाइन सीधी नहीं है, सीधी बना दो सर, आप भी टेढ़ी टेढ़ी भाग रही है। अब ठीक है भाई, ये ग्राफ ओके ओके जी। तो ये 4 ग्राफ हैं, ये 3-4 ग्राफ आपको हर लॉ के लिए अलग अलग पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ग्राफ आपको पढ़ने हैं। क्योंकि जो लॉज हैं, लॉज के ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चंस भी खूब आते हैं थोक के भाव में। जो लॉज है ना, लॉज के ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चंस भी खूब आते हैं थोक के भाव में। तो ये ग्राफ्स आपको पढ़ने हैं, ये ग्राफ्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों? अब बच्चों ध्यान देने वाली चीज क्या है, वो ये है कि ग्राफ पर क्वेश्चन कैसा आएगा। बच्चों ग्राफ पर क्वेश्चन कैसा आएगा? पहला सवाल तो ये आता है, ग्राफ पर क्वेश्चन कैसा आएगा। तो ग्राफ पर जो 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो वो ग्राफ दिला के आपसे पूछेगा, ग्राफ दिखा के पूछेगा ये कौन से वाले लॉ का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किस लॉ को डिनोट करता है, ये कौन से लॉ का ग्राफ है। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, या फिर वो ये पूछेगा बच्चों, या फिर वो ये पूछेगा बच्चों कि कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स, ये पूछेगा कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स, कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स एट डिफरेंट कंडीशंस, कंपैरिजन ऑफ ग्राफ एट डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, ठीक है, चलो। अब कंपैरिजन ऑफ ग्राफ एट डिफरेंट कंडीशंस मैं आपको बता दूं कैसे आप कंपेयर करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं कि हाउ विल वी कंपेयर, हाउ विल वी कंपेयर। तो जो P वर्सेस V का ग्राफ है, मतलब जो लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, इसमें P वर्सेस 1/V, लॉग वाला कंपेयर करने को आएगा नहीं। 2 ग्राफ है लीनियर, P वर्सेस 1/V। P वर्सेस 1/V के लिए हम लोग क्या कंपेयर करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे स्लोप, क्योंकि इसके लिए ग्राफ की स्लोप अलग अलग होगी। अभी मैं समझाऊंगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है ना? और जो नॉन लीनियर ग्राफ है, नॉन लीनियर जो ग्राफ है वो है P वर्सेस V का। उसमें हम कंपेयर करेंगे एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। अब एक लीनियर ग्राफ ऐसा बचा जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? कांस्टेंट ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि P वर्सेस 1/V का ग्राफ आएगा तब तो आप स्लोप कंपेयर करेंगे, और कांस्टेंट ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। PV वर्सेस P का ग्राफ अगर आएगा तो फिर आप कांस्टेंट कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? कांस्टेंट कंपेयर करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आएगी? अभी समझाता हूं, समझ में भी आएगी, मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो भी आपको पल्ले पड़ेगा। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है, फिलहाल आपको बस ये याद रखना है। इस टाइप के कंपैरिजन वाले जितने भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस कंपैरिजन वाले मैं आपको कराऊंगा, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है ना? एक तरीका होता है। पहले तरीका समझ लो, तरीका जब समझ जाओगे फिर मैं हालांकि उस तरीके को भी कर तो बर्बाद ही दूंगा अल्टीमेटली, तुम जानते ही हो, है ना? क्योंकि मैं तरीके से चलने वाला आदमी हूं नहीं, मैं हूं जुगाड़ पे चलने वाला आदमी। तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ तो तुम्हें ऐसी बता ही दूंगा कि वो तरीका बर्बाद हो जाए, लेकिन पहले तरीका समझ लो, तरीका क्या होता है। ठीक है? जैसे क्वेश्चन आया करने को ऐसा, ला 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 ला, क्वेश्चन करने को आ गया ऐसा,
1 2 और 3। ये क्वेश्चन करने को आ गया। P वर्सेस 1/V के ग्राफ हैं ये, प्रेशर वर्सेस 1 वॉल्यूम के ये ग्राफ है। टेम्परेचर बनाए गए T3 T2 T1, T3 T2 T1। एंगल आपको दे रखे हैं, ये बना रहा है θ1 θ2 और ये वाला बना रहा है θ3। ठीक है, एंगल मार्क कर दिया, θ1 θ2 θ3। आपको पता लगाना है T1 T2 T3 के बीच में करेक्ट रिलेशन। क्वेश्चन आ गया, द करेक्ट रिलेशन इज, द करेक्ट रिलेशन इज T1 is more than T2 is more than T3, T2 is more than T1 is more than T3, T3 is more than T1 is more than T2, T3 is more than T2 is more than T। ये आ गया रिलेशन निकालना हमें करेक्ट। क्या निकालना? रिलेशन निकालना बेटे करेक्ट। आओ निकाले रिलेशन करेक्ट। कैसे निकलेगा करेक्ट रिलेशन? आओ निकाले करेक्ट रिलेशन। कैसे निकलेगा भैया करेक्ट रिलेशन? आओ देखा जाए। भाई साहब ग्राफ है, P वर्सेस 1/V का ग्राफ है। P बराबर K/V, K इंटू 1/V ये होता है। P वर्सेस 1/V का ग्राफ है, तो PV बराबर K या फिर P बराबर K/V। तो इस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो कितनी होती है? वो होती है K। इस K का रिलेशन अगर पता लग जाए, K का रिलेशन अगर पता लग जाए तो काम हो जाएगा। अब जिस गैस के लिए पूरी की पूरी कहानी हम लोग कह रहे हैं, जिस गैस के लिए हम ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं, वो गैस एक आइडियल गैस है। जिस गैस के लिए सारी की सारी कहानी कही जा रही है वो गैस कैसी गैस है? वो एक आइडियल गैस है। और अगर वो गैस एक आइडियल गैस है, अगर वो गैस एक आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगी। हाँ जी करेगी। तो पीवी बराबर nRT लगा सकते हैं। यहां से आ जाएगा बेटे P बराबर nRT/V। मैं इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही बना रहा हूं, जैसी इसकी थी वैसी इसकी बना दी। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो K बराबर आ जाएगा nRT। लो K बराबर आ जाएगा nRT। ग्राफ की स्लोप कितनी है? K है, जो कि है किसके बराबर? nRT के बराबर। तो स्लोप K है जो कि nRT है। दैट मीन्स K इज प्रोपोर्शनल टू T। दैट मीन्स K इज प्रोपोर्शनल टू T। थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा, K बढ़ेगा, K बढ़ेगा, T बढ़ेगा। यानी जिसका थीटा सबसे बड़ा है उसका टेम्परेचर भी सबसे बड़ा होगा। सिंपल हो गया, निकल गया, सिंपल निकल आया। जिसका थीटा सबसे बड़ा है उसका tan थीटा सबसे बड़ा होगा, K सबसे बड़ा होगा, उसका T सबसे बड़ा होगा। अपने क्वेश्चन में सबसे बड़ा थीटा कौन सा है? θ3 बड़ा है θ2 से, बड़ा है θ1 से। ठीक है, या फिर T3 T2 से बड़ा है, T2 T1 से बड़ा है। T3 T2 से बड़ा है, T2 T1 से बड़ा है। आंसर मैच कर गया, आंसर मैच कर गया। अल्टीमेटली तुम्हें जो कांस्टेंट वाली चीज है ना, उसको उस पैरामीटर से रिलेट करना है, उस पैरामीटर से रिलेट करना है। अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है? जो कांस्टेंट वाली चीज है ना, उसको डिफरेंट टेम्परेचर से रिलेट करना है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो डिफरेंट टेम्परेचर से आपको क्या करना है? लिंक करना है। और नंबर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर पे निकाल के देखेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स पे निकाल के देखेंगे और ग्राफ बनाएंगे। जैसे एक और देखिए, N1 N2 N3 PV वर्सेस P।
द करेक्ट relationship is the correct relationship is n1 is more than n2 is more than n3, n3 is more than n1 is more than n2, n3 is more than n2 is more than n1, n2 is more than n3 is more than n1. ये पूछ रहा, ठीक है, ये पूछ रहा, ठीक है ना, निकालना, निकालेंगे, सिंपल है। हम जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। ये हम बॉयल्स लॉ से जानते हैं। किससे जानते हैं? ये हम जानते हैं उबले हुए लॉ से। और पीवी बराबर एनआरटी होता है। ये हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। ये हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। किससे जानते हैं? तो K बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट की वैल्यू हो गई एनआरटी। कांस्टेंट वाले ग्राफ में तीनों ग्राफ पैरेलल है, स्लोप तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या कंपेयर करेंगे? फिर कंपेयर करेंगे एक कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट मोल्स के प्रोपोर्शनल है, तो ये यहां से लेके यहां तक की हाइट K1, ये K2 और ये K3। बोलो, K3 is more than K2 is more than K1, यानी N3 is more than N2 is more than N1, N3 is more than, ये निकला, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब बहुत हो गया, अब समझो इसकी रिट्रिक क्या होती है। बहुत हो गई कहानी, अब समझो लल्ला रिट्रिक क्या होती है। रिट्रिक समझाता हूं तुम्हें। व्हाट इज रिट्रिक? इसकी रिट्रिक समझो। इन ग्राफ्स ऑफ बॉयल लॉ, द फैक्टर बीइंग compared decreases moving downwards। जिस फैक्टर की कंपैरिजन कर रहे हो वो फैक्टर नीचे उतरते उतरते घटने लगेगा। ऊपर से नीचे उतरो, N3 N2 N1, तो N घटेगा। N3 सबसे बड़ा, फिर N2 सबसे उससे छोटा, N1 उससे छोटा, T3 T2 T1। T3 सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T1। ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो वो फैक्टर घटता चला जाएगा। बस ये रिट्रिक है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है ना, ये सीधी सीधी रिट्रिक है, डायरेक्ट लगाएंगे अभी रिट्रिक हम, है ना। तरीका हम लोगों ने समझ लिया, तरीका हम लोगों ने समझ लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे बेटे? क्वेश्चन लगाएंगे। जरा एक क्वेश्चन देखो बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है? प्रेशर, वॉल्यूम, दो सौ के, 400 के, 600 के। बी ऑप्शन, प्रेशर, वॉल्यूम। दो सौ के,
400 के, 600 के, 200 के, 400 के, 600 के, वॉल्यूम, प्रेशर। छह सौ के, 400 के, 200 के। ग्राफ पूछ रहा है, बिल्कुल नया क्वेश्चन, एकदम ताजा ताजा निकला हुआ तंदूर से, नीट 2021 में आया क्वेश्चन, ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछ लेना इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक है, ठीक है ना। आपने ग्राफ को ऑब्जर्व किया, सबसे पहले देखिए कंपैरिजन वाला ग्राफ है, सबसे पहले ग्राफ को ऑब्जर्व किया और ग्राफ को ऑब्जर्व करते ही याद किया कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ तो क्या होता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था। इन भाई साहब ने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है भाई साहब लीनियर। तो देखो ए ऑप्शन ना हो सकेला, बी ऑप्शन ना हो सकेला, ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा, ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा, ठीक है। अब सी और डी में से देखो फैक्टर क्या है, कंपैरिजन टेम्परेचर है। अगर इसे इलेक्ट्रिक से करोगे, इलेक्ट्रिक से भी कर सकते हो, तरीके से भी समझा दूंगा तरीका क्या है, ठीक है ना, तरीके से भी समझा दूंगा तरीका क्या है। क्या लिखा मैंने, बॉयल लॉ का ग्राफ है पी और वी का, और ऊपर से नीचे की तरफ जो फैक्टर कंपेयर हो रहा है वो घटना है, ऊपर से नीचे की तरफ जो फैक्टर कंपेयर हो रहा है वो घट जाता है। तो 600, 400, 200 ऊपर से नीचे घट रहा है और इधर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। तो कौन सा वाला हमारी ट्रिक को मान रहा है, डी वाला मान रहा है, सी वाला नहीं मान रहा। जो मानेगा वही हमारा आंसर है। सॉल्व हो गया ट्रिक के द्वारा। बिना ट्रिक के सॉल्व करना चाहते हो तो देख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो इसके लिए तुम कंपेयर करोगे एरिया, इसके लिए क्या कंपेयर करोगे, एरिया। एक्स और वाई का कर्व बनाते हैं तो एरिया अंडर द कर्व, एक्स और वाई का कर्व बनाते हैं तो एरिया अंडर द कर्व होता है एक्स वाई पी इंटू वी, और तुम जानते हो पीवी बराबर होता है एनआरटी, यानी पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, पीवी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। सबसे ज्यादा एरिया किसमें है, इस पीले वाले में, ये देखो, ये घेर के बैठा हुआ एरिया। इसके बाद इससे कम है पर्पल वाले में, यहां तक का एरिया घेरे बैठा हुआ है पर्पल वाला। और सबसे कम एरिया किसका है, ये व्हाइट वाला। ये करीब। तो ये टेम्परेचर अगर T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो बोलो कौन जीतेगा, T3 बड़ा, T2 छोटा, T1 सबसे छोटा। हो गया सॉल्व। तो ऐसे बनते हैं बॉयल्स लॉ के ऊपर कौन से क्वेश्चन, ऐसे बनते हैं बॉयल्स लॉ के ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस, अब जरूरी नहीं है केवल ग्राफिकल क्वेश्चंस ही आए, जरूरी नहीं है केवल ग्राफिकल क्वेश्चंस ही आए, नॉन ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं करने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि लॉज के ऊपर केवल ग्राफिकल क्वेश्चंस ही करने को आ रहे हैं, नॉन ग्राफिकल भी आ जाते हैं। जैसे मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस टू at 1 bar to 150 centimeter cube at 40 degree Celsius is 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 बार। ये भी बिल्कुल ताजा ही क्वेश्चन है नीट 2020 का।
हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है नीट में से, एक आएगा ही आएगा। आइडियल से मिलेगा, आइडियल से नहीं मिलेगा तो रियल से मिलेगा। ये मान के चलो एक क्वेश्चन इसका नीट में आना ही आना है, ये तय मान के चलो। सोल्यूशन करते हैं इसका, चलो। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहीं पर टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट है, तो लगा दो बॉयल लॉ से। P1 V1 बराबर P2 V2। इनिशियल वॉल्यूम 1 बार, इनिशियल प्रेशर 1 बार है, इनिशियल वॉल्यूम 600 है, तो वे गैस को दबा के वॉल्यूम को 150 करना है, 600 को दबा के 150 करना है। P2 कितना आ जाएगा? गैस को दबा जा, गैस को दबा जा, 4 बार आजा 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 आजा, आ गया, देखो सॉल्व हो गया। सिंपल बॉयल लॉ का न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है किसका? सिंपल न्यूमेरिकल है बॉयल लॉ का, ठीक है ना। सिंपल सा न्यूमेरिकल किसका है ये? बॉयल्स लॉ का, ठीक है ना बेटे। और देखो, और देखो, at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, 1 mole H2 gas is completely transferred from a vessel of 250 ml to 1 liter, ठीक है। The ratio of initial pressure to final pressure of the gas will be, the ratio of initial pressure, final pressure of the gas will be 2:1, 1:2, 1:4, 4:1। क्या कह रहा है? एक गैस है, 250 ml के बीकर में भरी हुई है, टेम्परेचर 25 है और 1 मोल है, ठीक है। आपने क्या किया? आपने इस गैस को उठाया और एक बड़े कंटेनर में खाली कर दिया। 1 मोल ही अभी भी है, लेकिन वॉल्यूम अब 1 लीटर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर प्रेशर मान लो P1 है, यहां पर प्रेशर मान लो P2 है, ठीक है ना। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट? हाँ जी कांस्टेंट है। क्या मोल्स कांस्टेंट है? हाँ जी कांस्टेंट है। थ्रू आउट कांस्टेंट ही है ना मोल्स। बोलो ना, बोलो ना, बोलो 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 ना। है ना, कांस्टेंट है ना मोल्स। तो क्या मैं लगा सकता हूं P1 V1 बराबर P2 V2? क्या मैं लगा सकता हूं बोलता हुआ लॉ? P1 V1 बराबर P2 V2, 250 P1, एक यूनिट में कर लेना। अगर उधर ml ले रहे हो तो उधर भी ml ले लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, आंसर मैच नहीं करेगा। फिर 1000/250, 4:1। बट ऑब्वियस है वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, ठीक है ना। हो गया सॉल्व। बॉयल्स लॉ पर जो बहुत कॉमन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बनती है वो बनती है आइसोथर्मल मिक्सिंग। बॉयल टेम्परेचर पे जो आइसोथर्मल बॉयल लॉ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मिक्सिंग वाले। मिक्सिंग का क्वेश्चन भी एक करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। 600 cc
of an ideal gas at 750 mm pressure is compressed to 500 cc. The at constant temperature. The pressure of gas will increase by 75 mm टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम घटाया है तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। पहली बात तो ये है, सारे ऑप्शन से बढ़ रहा है, इसका मतलब हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा बाई बॉयल्स लॉ। P1 V1 बराबर P2 V2, 600 इंटू 750 बराबर 500 इंटू V2, V2 आ जाएगा 750, 600, 500, काटा कुटा करो, 150 कट गया, ये 900 mm आ गया, 900 mm आ गया। ठीक है, डेल्टा P 900 माइनस 750, 150 mm से बढ़ गया, सी ऑप्शन, 150 mm से बढ़ गया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है AIPMT 1995 का, AIPMT 1995 का। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अरे यार पानी पी ले भाई, प्यास लग रही थोड़ा सा, हम लाइक थर्स्टी। सर हाँ, काली जैकेट पहन के तो कतई थर्स्टी क्रो लग रहे हो आप। अब क्वेश्चन एक बड़ा मजेदार है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन एक बड़ा मजेदार है। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? ये है, ये दो ट्यूब हैं, दो फ्लास्क हैं, जिन्हें हमने, इसमें नाइट्रोजन भरी हुई है, ये खाली है, N बराबर 2 मोल, P बराबर 6 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम बराबर 10 लीटर, टेम्परेचर बराबर 298 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर बराबर 298 केल्विन।
इस वाले का वॉल्यूम है 20 लीटर और इस वाले का टेम्परेचर भी कितना है 298 केल्विन। बीच में हमने लगा रखी है स्टॉप कॉक, है ना। बीच में क्या लगा रखी है हमने, स्टॉप कॉक। नेग्लेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ connecting tube, neglecting the volume of connecting tube, what will be the final pressure of the gas after ओपनिंग द नोजल। ठीक है ना, गैस का फाइनल प्रेशर निकालना है आफ्टर ओपनिंग द नोजल निकालना है। ऑप्शन है 2 एटमॉस्फेरिक, 3 एटमॉस्फेरिक, 4 एटमॉस्फेरिक और 5 एटमॉस्फेरिक। सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ही नोजल को ओपन करोगे, नोजल को ओपन करते ही क्या होगा, गैस पूरे इलाके में फैल जाएगी। ये वाला कंटेनर भी गैस से भर जाएगा, हर तरफ गैस ही गैस होगी, ट्यूब में भी गैस होगी, इधर वाले फ्लास्क में भी गैस होगी। ठीक है, लेकिन आपको ट्यूब का वॉल्यूम नेग्लेक्ट करना है, ट्यूब के वॉल्यूम को काउंट नहीं करना है। तो आपको ये मानना है कि जो टोटल वॉल्यूम होगा वो ये वाला और ये वाला होगा, है ना। तो फाइनली गैस का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि गैस के अंदर टेंडेंसी होती है, गैस पूरा का पूरा वॉल्यूम घेरने की कोशिश करती है। गैस के अंदर टेंडेंसी होती है कि गैस क्या करती है, पूरा का पूरा वॉल्यूम घेरने की कोशिश करती है। ठीक है, बाई बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्यों लगा पा रहा हूं, गैस निकली तो है नहीं पूरे असेंबली में से, कहीं से निकली है क्या, नहीं निकली है। गैस असेंबली में से निकली तो है नहीं, निकली है क्या, नहीं निकली है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है 298 कांस्टेंट टेम्परेचर पे मिक्सिंग हो रही है। तो मैं लगा सकता हूं P1 V1 बराबर P2 V2। हाँ सर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई परेशानी ही नहीं है। P1 कितना है भाई, P1 कितना है भाई, P1 है 6 एटमॉस्फेरिक, V1 10 है, P2 निकालना है, ये 30 है। तो P2 बराबर आ जाएगा 6 इंटू 10/30, 2 एटमॉस्फेरिक। फाइनल प्रेशर दोनों गैसेस मिलके 2 एटमॉस्फेरिक लगाएंगी, क्योंकि गैस कब तक इसके अंदर जाती रहेगी, गैस कब तक इसके अंदर जाती रहेगी, कब तक जाती रहेगी गैस इसके अंदर, जब तक दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। भाई शुरुआत में हाई प्रेशर पे, ये 0 प्रेशर पे, अब गैस इसमें जाना शुरू होगी तो इसका प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, इसका प्रेशर घटना शुरू होगा, इसका प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, इसका प्रेशर घटना शुरू होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब तक ये दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। भाई जो मान लो P फाइनल यहां पर जो P फाइनल आता है वो यहां पर जब तक बराबर नहीं हो जाता, तब तक गैस यहां से यहां ट्रांजिट करती रहेगी, तब तक यहां गैस ट्रांजिट करती रहेगी। सर अगर हमसे पूछ ले गैस के मोल्स कैसे निकालेंगे, तो निकलवाऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन में, निकलवाऊंगा कि कितने मोल यहां से यहां चले गए, तो आइडियल गैस इक्वेशन में वो भी निकलवाऊंगा। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को और एलैबोरेट करेंगे, कितने मोल्स चले गए, और भी इसके 1-2 केस बनते हैं, वो सारे केस अपन आइडियल गैस इक्वेशन में लेंगे। ठीक है ना, यहां नहीं ले रहे, आइडियल गैस इक्वेशन में लेंगे। ओके चलो जी, तो ये तो खत्म हुआ बोलता हुआ लॉ। अगला लॉ आता है जी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, अगला लॉ आता है बच्चों चार्ल्स लॉ। क्या क्या कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, गैस के मोल कांस्टेंट होते हैं और प्रेशर कांस्टेंट होता है। गैस के मोल कांस्टेंट होते हैं और प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें कांस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है ना।
at constant pressure, volume of an ideal gas is directly proportional to its absolute टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कैल्विन के अंदर टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कैल्विन के अंदर टेम्परेचर, कोई नई चीज नहीं है। टेम्परेचर इन कैल्विन, कहीं देख के फैल जाओ। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं कांस्टेंट प्रेशर के, लेकिन आसान तरीका क्या है कांस्टेंट प्रेशर को? सबसे आसान तरीका समझने का कांस्टेंट प्रेशर को, दो तरीके हैं, है ना, दो तरीके हैं। सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है कांस्टेंट प्रेशर को विजुलाइज करने का? किसी भी चीज को कांस्टेंट प्रेशर करना है ना, तो उसकी मुंडी खोल दो। कांस्टेंट प्रेशर मतलब बर्तन की मुंडी ऊपर से खुलेली है। अब अगर बेटे बर्तन की मुंडी ऊपर से खुलेली है, बर्तन की मुंडी अगर ऊपर से खुलेली है, तो ऊपर से खुलेली मुंडी के इस बर्तन में गैस का जो प्रेशर होगा ना, वो हमेशा पी एटमॉस्फेरिक के बराबर होगा। गैस का प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? क्योंकि गैस खुले बर्तन में है ना। अभी तुमने क्या किया? तुमने इस बर्तन में गैस डाली, गैस डाली, और गैस डालने के बाद तुमने देखा कि इसका वॉल्यूम V1 है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास समस्या क्या है? हमारे पास समस्या ये है कि भाई इसके अंदर ये तो एक हो गया कि भाई ये ओपन वेसल है। कांस्टेंट प्रेशर का एक मतलब तो हो गया कि वेसल ओपन है। वेसल क्या है? ओपन है। लेकिन अगर ओपन वेसल है तो ओपन वेसल के अंदर समस्या क्या पैदा हो जाएगी? समस्या ये पैदा हो जाएगी कि जैसे ही तुम गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस को गर्म करोगे, तो गैस निकल के भाग जाएगी, और मुझे गैस के मोल्स भी कांस्टेंट रखने, तो लफड़ा फंस गया। इसलिए हम लोग ओपन वेसल नहीं लेके चल रहे हैं। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? क्योंकि हमें मोल्स भी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे जो वेसल होगा उसके मोल्स उसमें गैस के मोल्स को फिक्स रखने के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं एक बर्तन बंद है, एक बर्तन बंद है। और बर्तन अगर बंद है तो देखो ध्यान से, ये बर्तन बंद है, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? पिस्टन वाला सिस्टम लेके चल रहे हैं। पिस्टन एक हाइट पर सेट कर रखा है। अगर पिस्टन एक हाइट पर सेट है तो प्रेशर को पी ही रखा जाएगा। प्रेशर पी है, ठीक है ना। इस समय गैस का टेम्परेचर क्या है? T1 है, और गैस का जो वॉल्यूम है वो V1 है। अब तुम्हें बढ़ाना है टेम्परेचर। याद रखना, याद रखना, दो चीजें याद रखना। एक तो याद रखना PV बराबर nRT। दो चीजें याद रखना, PV बराबर nRT। एक तो ये याद रखना, दूसरी चीज याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, ठीक है। ये दो बातें याद रखोगे, चार्ल्स लॉ 1 मिनट में चमक जाएगा। कुछ भी नहीं है। तुम्हें बढ़ाना है टेम्परेचर गैस का। तो तुमने क्या किया? तुमने गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगाई आग। और आग कौन लगाता है? तुम जानते हो। आग लगाने के लिए तुमने इनवाइट किया खास तौर पर मुंबई से अन्नू मलिक को। अन्नू मलिक जी आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अन्नू मलिक ने आगे आग लगा दी। आग लगेगी तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस का प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन चार्ल्स कह गए बेटा प्रेशर को रखना है कांस्टेंट। तो टेम्परेचर क्या करेगा? प्रेशर को बढ़ाएगा। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर क्या करेगा? प्रेशर को बढ़ाएगा। लेकिन चार्ल्स बोला कि अगर प्रेशर बढ़ गया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं रूठ जाऊंगा, मेरा लॉ नहीं लगेगा। फिर बता दिया मैंने। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना। इस बढ़े हुए प्रेशर को घटाएंगे कैसे? गैस को दिख गया कि मेरा प्रेशर बढ़ रहा है और मुझे प्रेशर को घटाना है, क्योंकि गैस को हीट मिलेगी, गैस को हीट मिलेगी। तो गैस क्या करेगी? गैस यहां पर प्रेशर लगाएगी पी गैस का, गैस को हीट मिलेगी,
तो गैस यहां पर पी गैस का प्रेशर लगाएगी, और तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो गैस का प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन चार्ल्स ने कहा कि प्रेशर को रखना है कांस्टेंट, तो गैस ने एक रास्ता निकाला। गैस बोली ठीक है, मैं प्रेशर को कांस्टेंट भी करवा देती हूं। तो चार्ल्स बोला कैसे? वो बोलती मैं पिस्टन को ऊपर सरका देती हूं। जैसे ही पिस्टन ऊपर सरकेगा, पिस्टन के ऊपर सरकते ही क्या हो गया, गैस ने वॉल्यूम बढ़ा लिया। गैस ने क्या कर लिया, वॉल्यूम बढ़ा लिया। और वॉल्यूम बढ़ाते ही क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ाते ही क्या हो गया, अब ये वॉल्यूम V1 से हो गया V2। तो जो प्रेशर का बढ़ा हुआ इफेक्ट था वो नलिफाई हो गया, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर घटता है। तो फिर समझ लो, गैस थी, वॉल्यूम V1 था, कुछ प्रेशर था, तुमने नीचे से आग लगाई, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, मोल्स कांस्टेंट है, बर्तन बंद है, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, ठीक है। चार्ल्स ने कहा मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। चार्ल्स बोला प्रेशर चेंज नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए प्रेशर नहीं बदलेगा। तो गैस बोली ठीक है, मैं एक्सपैंड कर जाती हूं, वॉल्यूम बढ़ा लेती हूं। टेम्परेचर ने प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम ने इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, दोबारा वहीं पहुंच गए प्रेशर के ऊपर, दोबारा वहीं पहुंच गए प्रेशर के ऊपर। तो इसका मतलब प्रेशर आ गया बेटा कांस्टेंट। क्या आ गया, कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस V, टेम्परेचर ऑफ गैस T, या फिर V बराबर KT, या फिर V अपॉन T बराबर कांस्टेंट, या फिर V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ठीक है ना। ये सारे के सारे चार्ल्स लॉ के फॉर्म्स होते हैं। ये सारे के सारे किसके फॉर्म्स होते हैं, चार्ल्स लॉ के फॉर्म्स होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ। बहुत सारे बच्चे हमारे कश्मीर के भी हैं, तो अपेरेंटली कश्मीर में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कुछ ऐसे ही होता है ना। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने कल हैदर देखी थी थोड़ी सी, इसलिए कर रहा हूं मैं, है ना। डोंट गेट ऑफेंडेड। आजकल लोग ऑफेंडेड बहुत जल्दी हो जाते हैं इस देश में, नहीं तो ऑफेंड आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑफेंड आने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स लॉ के अंदर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट, वो बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रहता है प्रेशर। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रहता है प्रेशर, ठीक है। आओ बनाते हैं चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स। आओ बनाते हैं चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स। बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और थर्मोडायनेमिक्स में सीखोगे कि जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो बॉयल लॉ के जो ग्राफ्स होते हैं ना, इन ग्राफ्स को हम लोग कहते हैं बॉयल आइसोथर्म्स। बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ्स होते हैं ना, ग्राफ्स जो आपने बनाए हैं 4 ग्राफ्स, बॉयल्स लॉ, इन ग्राफ्स को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म्स, क्योंकि जिस प्रोसेस के लिए बनाए जा रहे हैं वो प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में जाके आइसोथर्मल प्रोसेस बनेगी। जिस प्रोसेस के लिए बनाए जा रहे हैं वो प्रोसेस आगे जाके क्या बनेगी, आइसोथर्मल प्रोसेस बनेगी। तो उसे कहते हैं हम लोग आइसोथर्म। आज बनाते हैं, अब बनाते हैं चार्ल्स लॉ के लिए ग्राफ। चार्ल्स लॉ के जो ग्राफ्स होते हैं, चार्ल्स लॉ होते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो होते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो चार्ल्स लॉ के जो ग्राफ्स होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं आइसोबार्स। क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स। ध्यान दीजिए कौन कौन से ग्राफ हैं इसके भी। पहला ग्राफ है
V वर्सेस टेम्परेचर, V वर्सेस टेम्परेचर, V बराबर KT, V बराबर KT। कैसी शक्ल का ग्राफ बनेगा? वही अपना फेवरेट पुराना, शक्लें वही चार हैं जो आपको बॉयल्स लॉ में चार जनरल शक्लें बता दी थी ना, वही शक्लें आपको मिलेंगी देखने के लिए ग्राफ्स की, और कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? V T, Y बराबर MX, ऊपर गया, ठीक है ना, ऐसे गया। डॉटेड क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है, और 0 केल्विन होता है -0 केल्विन होता है एब्सोल्यूट 0 केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहां तक कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस टेम्परेचर तक कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए 0 बिल्कुल अचीव होगा ही नहीं कभी भी। इसलिए इस लाइन को थोड़ा सा शुरू से डॉटेड बनाया है। कैसा बनाया है? डॉटेड बनाया है, क्योंकि जहां जहां टेम्परेचर आएगा वहां टेम्परेचर कभी भी एब्सोल्यूट 0 को टच नहीं करेगा। दूसरा ग्राफ यही बना देता हूं, V वर्सेस 1/T, V/T बराबर कांस्टेंट या V इंटू 1/T बराबर कांस्टेंट। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। तुम सब होशियार हो, तुम्हें पता है ग्राफ कौन सा बनने वाला है। तुम सब होशियार हो तो तुम्हें पता है कि ग्राफ कौन सा बनने वाला है। वॉल्यूम 1/टेम्परेचर, ठीक है, सही है। थर्ड ग्राफ, log V वर्सेस log T, log V वर्सेस log T। देखो log V वर्सेस log T, V बराबर क्या होता है? KT, log V बराबर log KT, log KT को लिख दिया log K प्लस log T। ये log की प्रॉपर्टी होती है, log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B, पहले भी यूज की है। तो log V बराबर log K प्लस log T, Y बराबर C प्लस MX। M कितना है? M कितना है? M है 1, थीटा हो गया 45 डिग्रीज, थीटा हो गया 45 डिग्रीज। tan थीटा जब 1 होता है तो थीटा 45 होता है। ऐसा जाएगा ग्राफ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ये log V है, इंटरसेप्ट log K है, ये log T है, और ये जो एंगल लिया है ये 45 डिग्रीज का। ग्राफ क्यों जा रहा है? ठीक, सही है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये सीधी लाइन खींचिए, ये ग्राफ नहीं, ये केवल एंगल दिखाने के लिए बनाई है। ग्राफ केवल ये वाला है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, ग्राफ केवल ये वाला है। कंफ्यूजन से बचने के लिए काम करते हैं, कंफ्यूज जाओगे वरना तुम लोग, भरोसा नहीं तुम्हारा। केवल एंगल दिखाना ना, ये लो डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। अब ठीक है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन। लास्ट ग्राफ है इसमें V/T वर्सेस वॉल्यूम। अब चार्ल्स लॉ तुम जानते हो, V/T क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में तुम जानते हो V/T क्या होता है बेटा? वो होता है कांस्टेंट। तो कौन सा ग्राफ आ गया ये? y बराबर कांस्टेंट, y बराबर
ये ऐसे जाएगा, ये 4 ग्राफ हो, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, ये इतना सफिशिएंट है आज के लेक्चर के लिए, ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है उसमें अपन इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आज मैथमेटिक्स ज्यादा हो गई है, एक दिन में एक ही लॉ की ट्रिक बताएंगे, क्योंकि इस लॉ के साथ अभी, क्योंकि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन इस लॉ पर भी आते हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन इस लॉ पर भी आते हैं, लेकिन इस लॉ से मिलता जुलता एक और लॉ भी होता है, गेलुसाक लॉ, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं गेलुसाक पढ़ाऊंगा तो इसकी और गेलुसाक की ट्रिक साथ में बताऊंगा आप, ताकि आपको इजीली चमक जाए। तो आज हम लोगों ने बच्चों डिस्कस कर लिया है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन कर लिए हैं और चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स बना लिए हैं। तो यहां तक हमारी कहानी आज सॉर्टेड है। आज का लेक्चर इतना ही, कल मिलेंगे दोबारा से और फिर आपको पढ़ाएंगे क्या, गेलुसाक लॉ और एवोगैद्रो लॉ। तो कल के लेक्चर में भी आपको 2 लॉस करने हैं, गेलुसाक और एवोगैद्रो। तब तक के लिए धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे। चलता हूं, कल भी कहा था फिर कहता हूं कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, खाने में रोटी सब्जी के साथ थोड़ा सा सलाद रखना, सेहत के लिए अच्छा होता है। बाय बाय।